ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड कौन सा है? कोविड-19 एंड वल्नरेबल सेक्शन एडिटोरियल। ओके, तो इस एडिटोरियल के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लिखा, मेंशन नहीं किया है। मैं बता देता हूँ कि कोविड-19 और वल्नरेबल सेक्शन तो इनका इंटरलिंकेज क्या है। कोविड-19 के अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन से सेक्शंस में इम्पैक्ट हुआ है? वल्नरेबल सेक्शंस ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, औरतें हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, है ना, SC ST हो गए। पर यहाँ पे कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जिन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो है अर्बन पुअर। ठीक है, 10 करोड़ माइग्रेंट थे, उनको अर्बन पुअर थे, उनको माइग्रेट करके जाना पड़ा। दैट इज़ वेरी सीरियस। दूसरी चीज़ है, जिनको भी जो भी ओल्ड लोग हैं या फिर जो डिसेबल्ड लोग हैं, तो उनके लिए मतलब मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर अभी हॉस्पिटल्स वगैरह काफ़ी कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो भी एक तरह का ये भी डिबेट में थे, ओल्ड एंड डिसेबल्ड। और तीसरे थे चिल्ड्रन। ये वाली एस्पेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा क्रूशल लगी, चिल्ड्रन। एक लाइन उसमें मेंशन थी दैट हम कितने ज़्यादा हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना ज़्यादा प्रिजुडाइज नहीं कह सकते, हिपोक्रेट ज़रूर कह सकते हैं कि द इंस्टीट्यूशन मतलब जो कि स्कूल्स है, दे वर सपोज टू क्लोज एट द लास्ट एंड दे वर सपोज टू ओपन वेरी फर्स्ट। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, स्कूल्स खुले ही नहीं। जितनी भी दूसरी चीज़ें थी, रैलीज स्टार्ट हो गई, कुंभ मेला तक हो गया, मंदिर में लोग जाने लग गए, शादीज अटेंड करने लग गए, पर स्कूल नहीं खुला है। कितना ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है बच्चों की। जो भी एक्सपर्ट था उसने ये बोला था कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी पता नहीं पड़ेगा लेकिन आने वाले सालों में पता पड़ेगा। बच्चों की दोस्तियाँ टूट गई, बच्चे परेशान हो रहे हैं घर पे बैठे बैठे। तो ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी कि जो इंस्टीट्यूट जो कि सबसे लास्ट में बंद होकर सबसे पहले खुलने चाहिए थे, उनका कोई जिक्र ही नहीं हुआ, है ना। तो फिर इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है कि वैक्सीनेट करो, सभी को वैक्सीनेट करो। वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और इनफैक्ट अगर स्कूल आपको खोलने हैं तो सबसे पहले टारगेटेड वैक्सीनेशन करो। मतलब जो भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जैसे तो अभी तो अपन बड़े हो गए हैं, तो जो भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करो कि सबसे पहले जैसे स्कूल खुल सकें। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला टॉपिक एडिटोरियल का। फिर एक होता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ये भी बहुत ईजी सा टॉपिक है, कुछ डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह होता है कि जिस भी इंसान को 2 डोजेज़ लग चुकी हैं कोविड की, इवन दैट पर्सन इज़ रिपोर्टिंग एज पॉजिटिव। तो ये मतलब काफ़ी जनरल सी चीज़ है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना ज़रूरी है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ने, कोविड ने वैक्सीन लगने के बाद भी ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट यही है कि 2 डोजेज़ लगने के बाद भी यू आर रिपोर्टेड एज पॉजिटिव। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको वैक्सीन ज़रूर लग सकती है, लेकिन पॉजिटिव आने में क्या खराबी है? पॉजिटिव आ गए फिर से ठीक हो गए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी ये अभी एकदम फ्रेश करंट अफेयर है। ये WHO, मैं लिख देता हूँ इधर ही, याद रखना, WHO प्लस गावी, ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन, गावी प्लस यूनिसेफ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर इनका एम यही है कि आई गेस 5 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट करना है 2030 तक। ठीक है, तो कोविड की वजह से काफ़ी सारे बच्चे थे, उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था ग्लोबली, तो उनको वैक्सीनेट करना है और टारगेट भी इनके पास है। तुम्हें पता है एक ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि कोविड वैक्सीनेशन और दूसरे वैक्सीनेशन के अंदर क्या सबसे मेजर डिफरेंस है? वो ये है कि हमें पूरी नेशनल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। जो भी वैक्सीनेशन होते हैं बच्चों के, उसके अंदर केवल एक छोटी पॉपुलेशन को आपको वैक्सीनेट करना होता है। बट यहाँ पे ये चैलेंज है कि आपको पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। दैट्स अ बिग थिंग। ठीक है, हेल्थ के अंदर इतना ही। हम आगे दूसरे टॉपिक्स देख लेते हैं। मैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। अभी तक वैक्सीनेशन के 2 फेजेस, मतलब हम वैक्सीनेशन 2 फेजेस में करना चाह रहे थे। एक था 45 प्लस वाला और दूसरा है अभी करंट 18 to 45 वाला। इस कैटेगरी के अंदर 30 करोड़ लोग थे, इस कैटेगरी के अंदर 60 करोड़ लोग हैं, टोटल 90 करोड़ लोग हैं। 30 करोड़ लोगों के अंदर से जनवरी में जो डिसाइड हुआ था कि 45 प्लस के अंदर कितने लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग केवल 5% लोग ही वैक्सीनेट हो पाए फुली वैक्सीनेशन। ठीक है, तो 60 करोड़, केवल 30 करोड़ में से 5% वैक्सीनेशन का मतलब होता है 1.5 से लेके 1.7 करोड़ लोग तक। तो इतने महीनों के अंदर केवल इतने से ही लोग वैक्सीनेट हुए हैं, तो इनको वैक्सीनेट करना दैट माइट बी अ चैलेंजिंग डील। ठीक है,
तो ये कुछ वैक्सीनेशन से रिलेटेड डेटा है, इसको आंसर में कोट कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक होगा IR। IR के अंदर हम देखने जा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिए थे टॉपिक्स, हम डायरेक्टली वील जंप टू द IR टॉपिक्स। वैक्सीन डिप्लोमेसी से स्टार्ट करेंगे अपन, वैक्सीन ये वाला 30th टॉपिक, वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड वैक्सीन नेशनलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैक्सीन डिप्लोमेसी चीज़ क्या है। ये डायरेक्टली मेंस में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन डिप्लोमेसी। ठीक, वैक्सीन डिप्लोमेसी बेसिकली मीन्स दैट वी आर यूजिंग वैक्सीनेशन एज अ मीन्स टू अचीव आवर इंटरेस्ट्स इन फ्यूचर। तो फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंट अगर हम वैक्सीन देते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर हमें रिटर्न मिलेगा। तो वही डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था वैक्सीन मैत्री, ठीक है। ये जब हम वैक्सीन देना शुरू किए थे तो अभी तक उसके तहत हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन दे दिए हैं। फैक्चुअल चीज़ है, केवल ऊपर ऊपर से मतलब याद रखो, कोई इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने दूसरे एफर्ट्स क्या क्या किए हैं कि हमने वैक्सीन्स भेजी हैं, हमने मेडिकल टीम्स भेजी हैं, हमने जो भी हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जो कि इनिशियली काफ़ी जैसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, उसके ऊपर से जो उस पर एक्सपोर्ट बैन लगा था उसे लिफ्ट कर दिया था। और करंटली अभी हम इंडिया जो है वो WTO के अंदर साउथ अफ्रीका के साथ मिलके मतलब फाइट कर रहा है WTO पे कि जो भी पेटेंट्स रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन होते हैं वैक्सीन्स के ऊपर उन्हें हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि इंडिया और ये फाइट कर रहा है। इंडिया का वैसे भी काफ़ी बड़ा नाम है कि पेटेंट्स मतलब इंडिया इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता है जेनरिक मेडिसिन। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को बोला जाता है ये चीज़, इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम अपनी जेनरिक मेडिसिन के ज़रिए दुनिया तक वैक्सीन्स पहुंचाते हैं, मेडिसिन पहुंचाते हैं। और इंडिया और क्वाड मिलके साउथ ईस्ट एशिया के लिए, मतलब हम दुनिया के लिए देखो क्या क्या नहीं करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के लिए 1 बिलियन वैक्सीन की डोजेस पहुंचाना चाहते हैं। इंडिया की खुद की पॉपुलेशन 1.38 करोड़ है, 1.38 बिलियन, और 1 बिलियन वैक्सीन हम साउथ ईस्ट एशिया के लिए बनाएंगे। फैंटास्टिक, ठीक है। दूसरी कंट्रीज़ ने क्या क्या एफर्ट किए हैं, इंडिया ने 6.5 करोड़ दिए, चाइना ने 8 करोड़ दिए, EU ने 11 करोड़ वैक्सीन दी है, और USA ने किसी को कोई वैक्सीन नहीं दी, ठीक है। तो USA से पूछा गया कि भाई साहब क्या आपने क्यों नहीं दी, तो USA बोलता है कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट अमेरिकन्स गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ USA ने प्रैक्टिकली फॉलो करी है, लेकिन एथिकल इशू इसके अंदर ये निकल के आता है कि आपने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचा ही नहीं, आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट शुड इंडिया बी एक्सपोर्टिंग वैक्सीन्स और नॉट एक्सपोर्टिंग वैक्सीन्स, ठीक है। तो उसमें भी हम ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि दैट वैक्सीनेटिंग इंडिया इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये USA से तो ज़्यादा ही ट्रुथफुल है, क्योंकि इफ़ यू लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वैक्सीनेटिंग 18% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वुड बी अ बिग थिंग फॉर द वर्ल्ड इटसेल्फ, ठीक है। कि हमने वर्ल्ड के ऊपर से काफ़ी बड़ा बोझ कम कर दिया अगर हम इंडिया को वैक्सीनेट करते हैं तो ये हमारे केस के अंदर आर्ग्यूमेंट काफ़ी जस्टिफाइबल हो सकता है। USA का मुझे नहीं पता, तो उसे हम एक बार के लिए रखते हैं साइड में। तो हमारे लिए तो डेफिनेटली आई एग्री विद दिस थिंग कि आप वैक्सीन दे रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। और अगर इंडिया में ही अगर वैक्सीनेशन होगा दैट वुड बी मच बेटर फॉर द वर्ल्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो अभी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी करी इंडिया ने, उसके अंदर इश्यूज़ क्या क्या आए हैं, तो सबसे पहले मैंने शायद ये ऑलरेडी बता दिया है कि हमने जीत बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी। तुम्हें पता है, एक और फैक्चुअल चीज़ बताता हूँ, हमें सेकेंड वेव के बारे में क्या पता नहीं था। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या थर्ड वेव आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो क्या सेकेंड वेव के बारे में हमें नहीं पता था। लेट्स सी, UK के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर और USA के अंदर, ये 3 कंट्रीज़ तो पक्का ऐसे हैं जहाँ पे एक कीवर्ड होता है जिसे बोलते हैं VOC, दैट इज़ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वो यहाँ पे पाया गया था। तो उस वेरिएंट ऑफ कंसर्न की वजह से यहाँ पे सेकंड वेव आई थी इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर, USA में भी आ चुकी है। तो हमें भी कॉशियस तो होना ही चाहिए था ना कि सेकंड वेव आएगी, हमने नहीं सोचा, हमने उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो जो फोर्थ VOC जो है, जो कि इंडिया में मिला है, वो डबल म्यूटेंट है, DOUBLE म्यूटेंट। ये फैक्चुअल चीज़ें से याद रखना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम इसी बारे में मतलब कॉशियस हो सकते थे पहले से ही। तो थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी वो भी एक सोचने वाली चीज़ हो सकती है या नहीं, जो भी हो हमें प्रिकॉशन तो लेने ही हैं, ठीक है।
और फिर हम देख लेते हैं इश्यूज़ विद वैक्सीन डिप्लोमेसी। बहुत जल्दी हमने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, ठीक है। इंडिया पहले एक तरह का वैक्सीन हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब कंडीशन ये है प्रेजेंटली कि हमें वैक्सीन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि हम रशिया से स्पटनिक मंगा रहे हैं, रशिया ने स्पटनिक डेवलप करी थी। यूएसए से फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की मंगा रहे हैं, ठीक है। इंडिया के पास अभी ऑक्सीजन और बेड्स जो हैं, जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी शॉर्टेज है। कोई कंट्री हमारी मदद नहीं कर रहा है, ये एक थर्ड इशू है। और वैक्सीन मैत्री जो मैंने अभी पहले बताया था 6.5 करोड़, उसे लॉन्च करने का ये गलत टाइम था, ठीक है। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, मेरे नहीं हैं, पेपर से लिए हैं। 4 हैं, शॉर्ट है, स्वीट है, ठीक है। और गवर्नमेंट का ये जो हमारे वो हैं एस जयशंकर है, उनका ये बोलना है कि हमें वैक्सीन डिप्लोमेसी के पीछे उनका पॉइंट ये है कि अगर हम दुनिया को सप्लाई नहीं कर सकते तो हमें दुनिया से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर कंक्लूजन के अंदर मैं वही बोल रहा हूँ कि इफ़ इंडियंस आर वैक्सीनेटेड देन इट वुड टेक अ ह्यूज बर्डन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ओके। तो ये हो गया वैक्सीन डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट। वैक्सीन नेशनलिज्म भी करके कॉन्सेप्ट होता है। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है वो बता देते हैं पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।